जय राम जय जोहार साथियों। इस समय हम टिकरापारा में एक मकान में उपस्थित हैं। यहाँ पर टिकरापारा के जो वार्डवासी भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे खड़े हैं। लगभग एक माह से शासकीय भूमि के सीमांकन की मांग को लेकर के कई बार आवेदन दिया गया है तहसील में, एसडीएम के पास में, लेकिन बार बार चक्कर काटने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। बड़े इंतजार के बाद में कल सीमांकन हुआ, उससे भी वार्डवासी संतुष्ट नहीं है। ये टिकरापारा के जो वार्डवासी है, इन्होंने जो स्कूल की और रोड की जो शासकीय भूमि है उसके सीमांकन के लिए आवेदन दिया था। उस पर क्या निर्णय निकला कल? पूरा गलत निर्णय है। बताएंगे जिस दिन सीमांकन हुआ उस दिन रिपोर्ट से और क्या घटनाएं हुई उस दिन? नहीं, हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। और यहाँ पे जो हुआ, जब बड़े बुजुर्ग वहाँ पे थे तो छोटे छोटे जो कल के बच्चे हैं वो निर्णय लेने वाले कौन होते हैं? और सब मतलब फ्रॉड लोग हैं कि सब में लीन है, दारू में, ये में, जो भी बोलो। तो ऐसे लोग का निर्णय यहाँ पे अच्छा लगेगा? ये लोग डिसीजन लेंगे यहाँ पे जब बड़े बड़े बुजुर्ग 70 साल के बैठे हैं यहाँ पे तो। और वो लोग पिए खाए भी थे और उन लोग उसी में बिके हुए हैं। बहस कर रहे थे लेडीज लोग को अलग अलग उल्टा चिट्टा बोल रहे थे। तो इसकी कोई शिकायत आप लोगों ने की है? नहीं, अभी तक तो नहीं किए हैं। और यहाँ पे ये भी झूठा आरोप लगाया जा रहा है हम लोग को कि यहाँ पे जो विपक्ष वाले हैं कि हमारे घर में आके गाली गलौज करे हैं, ऐसा करके बोले हैं। वो न्यूज़ को किसको दिए हैं नहीं पता, मेरे को सुनने में आया है। ये सब गलत है। आपका नाम? मैं कंचन सिंह, टिकरापारा के स्थानीय निवासी हैं। आप बताएंगे कल जब आरआई साहब आए थे तो उस समय सीमांकन में क्या हुआ? 13 मार्च को यहाँ मोहल्ला वासियों के मांग पर शासकीय भूमि के सीमांकन के लिए आरआई, पटवारी और तहसीलदार मैडम आई थी और मैं शुरू से अंत तक वहाँ उपस्थित था, उन लोगों के साथ में ही था। जब पैमाइश होने चली शासकीय भूमि की तो सबसे पहले वो एक किसी सीमेंट का छोटा सा खंभा था, उसको केंद्र बिंदु मान करके, जो अस्थाई नहीं था, वो किसी के द्वारा गड़ाया हुआ था, वहाँ से चल करके और बिना कुछ ये बताए हुए या बिना किसी चिन्ह निशान का कि आखिर पैमाइश किसकी हो रही है, वो केवल फीता लंबा करते चले जा रहे थे और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, लेकिन यह नहीं बताए कि ये किस खसरा नंबर की पैमाइश हो रही है। और करते 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 जब वो ऐसा लगा कि फीता आगे बढ़ाते बढ़ाते थक गए तो ज़बरदस्ती को रोक करके बोले कि यहाँ तक किसी व्यक्ति का जो निजी ज़मीन का सीमा है वहाँ तक आ रहा है, जबकि वो ज़मीन शासकीय भूमि के अंतर्गत है। फिर पूछे जाने पर कि आप किस ज़मीन की पैमाइश कर रहे हैं और किस काम के लिए आप आए हैं, वो धमकी देने लग गए कि हम FIR करा देंगे, शासकीय काम में आप लोग बाधा डाल रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि ये नहीं पता चल रहा था कि पैमाइश क्या हो रही है और किस ज़मीन की किस खसरा के लिए हो रही है। जबकि वार्डवासियों से शासकीय ज़मीन की पैमाइश के लिए बुलाया गया था, अनुरोध किया गया था, और वो निजी भूमि का नाप करते करते उस जगह पर पहुंच गए जहां से आगे अछोली सीमा होती है, अछोली पंचायत की सीमा आती है। फिर जब पूछा गया उनसे कि फिर हमारा 11, 12 और 13 नंबर खसरा ज़मीन कहाँ है, तो वो बोले कि वो अछोली की ओर इंगित करते हुए कि उधर चला गया। तो फिर आखिर यहाँ से ज़मीन वो गायब कहाँ हो गई? ऐसा कहने पर फिर इसी तरह से वो एक बार और धमकी देने लगे कि आप लोग शासकीय काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं और ये मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। फिर उन लोगों के लिए में हक में जो उस ज़मीन का, शासकीय ज़मीन का अतिक्रमण किए हैं, उनके कहने पर वो उस जगह पर चिन्हांकन कर दिए जो अछोली सीमा की ओर अब जा रहा है, और उनसे एक कागज़ पर कुछ लिख करके पंचनामा के तौर पर दस्तखत करवाने लगे।
हम लोगों के कहने पर कि हम लोगों को भी पढ़वाइए क्या लिखा गया है और किस तरह का पंचनामा है। वो कहे कि नहीं, आज जिसको करना है करिए, नहीं जो सहमत है वो इस पर दस्तखत करिए। हम लोग कहे कि हम लोग सहमत नहीं हैं, अभी तो हम लोगों को कुछ मालूम ही नहीं हुआ कि ज़मीन कहाँ पर आप नाप रहे हैं। और जिसके लिए बुलाया गया, अनुरोध किया गया कि खसरा नंबर 11, 12 और 13 का सीमांकन करना है, तो आप निजी ज़मीन का सीमांकन करते हुए और खसरा नंबर 11, 12 और 13 को विलोपित कर दिए। तो आखिर वो ज़मीन कहाँ गई? इस पर बोले कि आप लोगों को संतुष्टि नहीं है, सहमत नहीं है, तो आप जाइए और उच्च अधिकारियों से जो कंप्लेन करना है, शिकायत करना है, वो कर दीजिए, हम जा रहे हैं, ऐसा कह करके। और वो उन लोगों से दस्तखत कराए। फिर हम लोग भी अड़ गए कि हम लोग भी दस्तखत करेंगे और अपना जो मंतव्य है, विचार है, वो उस पर लिखेंगे जो आप बनाए हैं रिपोर्ट। तो ज़बरदस्ती का वो धक्का दे कर के किनारे करते गए। फिर भी हम लोगों ने उस कागज़ पर दस्तखत किया है और अपने दस्तखत के सामने में इस नाप से, इस पैमाइश से हम संतुष्ट नहीं हैं, ऐसा इंगित कर दिए हैं, असहमति अपनी जताए हैं। तो फिर एक बार फिर प्रशासन से हम लोगों का अनुनय है, विनय है, अनुरोध है, निवेदन है कि आप वो जो RI साहब करके गए हैं गलत तरीके से पैमाइश, उसको अपने देख रेख में आ करके यहाँ पर स्पॉट पर उसका सीमांकन कराइए और शासकीय ज़मीन को वापस निकालिए, मोहल्ला वासियों को उसमें सरकारी शासकीय जनहित का कार्य करने के लिए स्वीकृत करिए। मेरा नाम अशोक कुमार ओझा है। मैं टिकरापारा वार्ड नंबर 3 डोंगरगढ़ का अस्थाई निवासी हूँ। ये जो सीमांकन हुआ उससे आप वार्डवासी सहमत हैं? जी, हम लोग पूरे मोहल्ले वासी बिल्कुल सहमत नहीं है। मोहल्ले वासी के द्वारा जो है SDM साहब को और तहसीलदार के पास में बार बार जाकर के जो आवेदन लगाया गया था, पर्सनली मुलाकात किया गया था, लेकिन क्या है कि बहुत प्रयास करने के बाद में प्रशासन के द्वारा जो भेजा तो गया और यहाँ सीमांकन के लिए RI जो वर्मा जी आए हुए थे, साथ में पटवारी साहू जी भी थे और नए तहसीलदार साहिबा जो कोई जैन महिला है, रेखा जैन, वो भी आए हुए थे। बट क्या हुआ कि कार्यक्रम तो बहुत अच्छा होना था, लेकिन RI साहब जो है ना अपने मर्जी से नाप जोख करके विपक्ष पार्टी के साथ में मिलजुल करके गुपचुप से गलत तरीके से, गलत ढंग से जो है उन्होंने सीमांकन किया है और सीमांकन प्रॉपर वे पे नहीं किया है, जो लीगल वे पे होना चाहिए, जो वार्ड वासियों का मांग था उस पर अमल नहीं किया और उनकी बातों को झुठलाते हुए उन्होंने जो हमारा मांग था कि 11 नंबर खसरा, 12 नंबर खसरा पर जो है शासकीय भूमि खाली पड़ी हुई है वर्षों से और 10 नंबर जो है रोड है, खसरा नंबर वो रोड है, 13 नंबर भी है रोड है, 13 नंबर जो है वे जो अनापत्ति दर्ज किए हुए हैं उनके द्वारा वो पूरी तरह से जो है अपने कब्जे में रखा गया है। इस तरह रखने से जो है 10 नंबर खसरा, 11 नंबर खसरा, 12 नंबर खसरा पूर्ण तरह से अनाधिकृत रूप से जो है कब्जे में रखा हुआ है और अपने मनमानी ढंग से जो है वार्ड वासियों के ऊपर में दबाव डाल करके, गाली गुप्तार दे करके, आंख दिखा करके, महिलाओं के ऊपर में लांछन डाल करके उन्होंने जो ये ऐसा दबाव बना करके जो कार्य रखा हुआ है, तो यहाँ की महिलाएं भी बहुत आक्रोश है, मोहल्ला वासी भी बहुत आक्रोश है और बहुत प्रयास कर रहा है कि समाज के हित में, जनता के हित में, मोहल्ला वासी के हित में सामुदायिक भवन का निर्माण हो जाए। लेकिन ये कुछ जो असामाजिक तत्व के लोग हैं जो यहाँ दारू के भी यहाँ जो व्यापार कर रहे हैं, 3 घर है, हम चाहे तो उनका नाम भी गिना सकते हैं, वर्षों से किया जा रहा है। प्रशासन जो है ऐसी गहरी निद्रा में सोई हुई है जो किसी प्रकार का कार्यवाही भी नहीं कर रही है और उनके सह में जो है ये असामाजिक तत्वों को पूरा समर्थन मिल रहा है और यहाँ पल फल रहे हैं और यहाँ के लोगों को डरा धमका रहे हैं। यहाँ आप जानते हैं कि यहाँ कॉलेज है, जो महिलाएं छात्रा जो है यहाँ से जाना आना करते हैं, उनके ऊपर भी वो बुरी नज़र से निगाहें डाले रहते हैं। यहाँ चलना फिरना महिलाओं का दुभर हो गया है, जीना हराम कर रखा है। ऐसे असामाजिक तत्वों के ऊपर में प्रशासन को कड़ा से कड़ा कार्रवाई करके
सख्त कदम उठाना चाहिए, नहीं तो यहाँ की जनता जो है समय आने पर बर्दाश्त नहीं करेगी और आंदोलन के रूप में बहुत इसका उग्र रूप धारण करके, आक्रोश रूप लेकर के चक्का जाम कर सकता है, भूख हड़ताल कर सकता है, आंदोलन के रूप में बड़े बड़े रैली निकाल सकता है, धरना कर सकता है और चाहे तो कलेक्टर तक के भी वो बात आगे बढ़ा सकता है। हम यहाँ शांत नहीं बैठेंगे, ये हमारे आर पार की लड़ाई होगी और हम जो चाहेंगे कि समाज हित में जो ये काम होना चाहिए, सामुदायिक भवन का निर्माण इसके पहले में भी रोका गया है, इसके साथ साथ जो है आपका आंगनबाड़ी के लिए भी कार्य किया जाना था, लेकिन ये असामाजिक तत्व के लोग जो है उस पर भी रोक लगा करके जोर जबरदस्ती करके उस कार्य को पूर्व पार्षद के द्वारा रुकवा दिया गया। वो काम आज तक के अभी तक के प्राप्त नहीं हुआ है, हासिल नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग जो है समाजवादी बहुत गंभीर रूप से इस मामले को लिए हुए हैं और यहाँ भूमाफिया लोग जो है 11 नंबर जो खसरा है और 12 नंबर खसरा तो पूरा गायब हो चुका है। उस पर खरीद फरोख्त करके बिक्री करके आज के कार्य में जो है 2-3 निर्माण कार्य हो चुके हैं और ये शासन को इसमें जो है बहुत सख्त कदम उठाना चाहिए। हमने एसडीएम साहब से भी मुलाकात किया। एसडीएम साहब नए उमेश कुमार पटेल साहब आए हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी से हम लोगों को समस्या का निदान करने का आश्वासन दिया है ना। जो न्याय होना चाहिए जनता के पक्ष में वो न्याय देने का निर्णय भी लिया है, लेकिन आरआई साहब गलत तरीके से ढंग से जो कार्यवाही किया है, नापजोक किया है। हमने पूछा कि 10 नंबर जो सड़क है जो नक्शे में खसरा में दिखा रहा है उस पर भी आप क्या है उसको उस 10 नंबर खसरे को कब्जाधारी लोग हैं उनके पक्ष में भी वो नाप दिया है, जिससे जो 11 नंबर खसरा को जो है 10 नंबर खसरा में ला दिया है। और हमने पूछा 13 नंबर खसरा कहाँ है, 13 नंबर को 11 नंबर में ला दिया है और 10 नंबर रोड जो है और 11 नंबर खसरा है और 12 नंबर खसरा को अछोली में चला गया है, ऐसा कहा हमने। ऐसा कैसा हो सकता है? अछोली के जो 10 नंबर जो रोड है, डामर रोड है, जो डिपो और करवारी को चला जाता है, तो वहाँ कैसा कूद के चला जाएगा? ये आपका जो नापजोक हुआ है पूरे गलत तरीके से हम लोगों को गुमराह करके दिया गया है। इससे क्या है आपके ऊपर में भ्रष्टाचार का झलक उत्पन्न हो रहा है। जी बताइए। जिस दिन सीमांकन होना तय था और उस दिन लड़कों ने जो भी महिलाएं इकट्ठा हुई थी, महिलाओं का जो ग्रुप बना हुआ था, वहाँ बीच बीच में जा के क्या बोल रहे थे कि यहाँ नहीं बनना चाहिए, कहीं और बनना चाहिए और अपने वार्ड नंबर 3 के महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे और साथ ही साथ उल्टा सीधा भी बोल रहे थे वो लोग। और भिखारी है तो क्या बोलने से भीख ले लो, हराम का जमीन है। राजा नाम का लड़का यही बोल रहा था और विनायक नाम का लड़का दारू पी के कह रहा था कि ये जगह हम लोग फ्री का दे रहे हैं, उस मोहल्ले में जाके बनाओ, ये तो सरकारी जगह है, हम लोग अपना दान दे रहे हैं, हमारा जगह है, दान दे रहे हैं, दान ले लो हम लोग से, जबकि वो राजकीय भूमि है उसको अपना बना के और दान दे रहे हैं। विनायक कह रहा था, विनायक और राजू इस महिलाओं से लड़ाई कर रहा था, कंचन से लड़ाई कर रहा था और 2-3 महिलाएं थे वो लोग से लड़ाई कर रहा था। दारू पिया था, पूरा दोनों दारू पिए थे। दिनांक 13 तारीख को टिकरापारा में जो शासकीय भूमियों का सीमांकन हुआ था सर, तो उस पर कुछ वार्डवासियों को आपत्ति है सर, और उनका कहना है कि वो जमीन जो है शासकीय है और किसी कारण से राजस्व निरीक्षक की जो टीम गई थी कुछ ज़मीन आगे पीछे हो गई है सर। तो आज जिस पे असहमति जता चुके हैं वार्डवासी, तो उनके असहमति जताने के बाद सर उन्होंने शिकायत भी दिया है कि उनको फिर से नए सिरे से सीमांकन चाहते हैं वो लोग। तो इस संदर्भ में आपका क्या है? टिकरापारा में लगातार शिकायतें आ रही थी कि अवैध कब्जा किया जा रहा है कुछ मोहल्ले वासियों के द्वारा। तो उस संबंध में हमने संज्ञान में लेते हुए आरआई और टीम को हमने भेजा था। चूँकि टिकरापारा और उससे लगा हुआ ग्राम अछोली है, तो एक आरआई के द्वारा वहाँ पे सीमांकन किया जाना तो संभव नहीं है, तो इसलिए मोहल्ले वासियों ने वहाँ पे आपत्ति जताई है कि गलत तरीके से वहाँ पर सीमांकन हुआ है। तो इस संबंध में हम जो पास का गांव है अछोली, वहाँ के जो राजस्व निरीक्षक हैं उन्हें और जो शहर के राजस्व निरीक्षक हैं उनकी एक टीम बनाकर हमारे द्वारा भविष्य में सीमांकन किया जाएगा, ताकि जो भी शिकायतें हैं मोहल्लेवासी द्वारा उनका हम लोग निराकरण कर सकें। तो जो इनके द्वारा सीमांकन की गई है, जिस पर सहमति वार्डवासियों ने किया है सर, उस पर उसी सीमांकन को आधार मानकर अतिक्रमणकारियों ने उस जमीन को कब्जे में ले लिया है और फेंसिंग पोल और तार गड़ाकर
वो अपने कब्जे पूरा कर लिए हैं और विवाद कर रहे हैं। जो लोग इस जमीन के काम में लगे थे उनसे ये बेवजह का विवाद कर रहे हैं काली मनोहर जी से। तो सर उस पर क्या करें? नहीं, वही नया सीमांकन जैसे ही हो जाता है और उसमें अगर ये बात आ जाती है कि उनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है तो उसको प्रशासन के द्वारा हटाने की कार्रवाई की जाएगी। मुकेश ठाकुर, तहसीलदार डोंगरगढ़। ये बताएंगे टिकरापारा में ये जो जिस रोड में हम खड़े हैं इसकी क्या समस्या है? रोड की समस्या कुछ नहीं, रोड से तो ये आया है 13 नंबर पुराना रोड है जो आगे जाके उसको माने लोग वो कर रहे हैं, माने बंद कर रहे हैं या उसको अतिक्रमण कर रहे हैं। आपके जमीन के आगे 13 नंबर रोड गुजरी, वो कहाँ है? मजदूर बेच रहे हो आप लोग, क्या बात कर रहे हो?